बेका महीना वे पंचायत भवन बैठी है और आंगनवाड़ी बैठी है और सरकार डॉक्टर भी बैठी हुआ है। हमारे गाँव में आदान तो मिल रहा है, आदान भेरो भी कौन मिल रहा है, कौन मिल रहा है, कौन देवे या कौन दे। ये तस्वीरें दाडुंडा पंचायत की है, राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर की पंचायत समिति, जहां धांधली है, घोटाला और भ्रष्टाचार है। क्योंकि कहते हैं ना, जहां सरकार है वहां लालच भी है और जहां जिम्मेदार है वहां घोटाला भी। क्योंकि जिसके पास अधिकार है वो ना जिम्मेदार है और ना ही भरोसे लायक। आज इस खास पेशकश में हम आपको दाडुंडा पंचायत की हकीकत दिखाने वाले हैं, जहां एक ही भवन में 3 विभाग काम कर रहे हैं और जहां सरकारी पैसा स्थानीय लोगों के खाते में गलत तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है। जब सरकारी पैसा अचानक गायब हो जाए तो सवाल उठेंगे और इन उठते सवालों पर विधायक हाकम अली भी बेखबर है, मौन है। बड़ी बात यह है कि जिस सरपंच पर जिम्मेदारी थी, जिस ग्राम सेवक पर जिम्मेदारी थी, वे खोटे निकले। क्योंकि सरपंच फूलाराम ग्राम सेवक से अपने भाई ताराचंद के खाते में सरकारी पैसा अलग अलग बहानों से ट्रांसफर करवा रहा है। हजारों की राशि का फर्जीवाड़ा ग्राम पंचायत दाडुंडा में हो रहा है और जहां के सरपंच है फूलाराम। नाम में राम है लेकिन कर्म में नहीं। हम सबूतों के साथ साफ हम आपको दिखा रहे हैं। अब पूरा मामला सुनिए। दरअसल मामला क्या है? रामगढ़ उपखंड के दाडुंडा ग्राम पंचायत में बरसाती पानी के लिए लगाए गए जनरेटर के डीजल के नाम पर हजारों की राशि पेट्रोल पंप वाले को सीधा भुगतान करने के बजाय ग्राम सेवक थान सिंह और सरपंच फूलाराम के मिली भगत से सरपंच के भाई ताराचंद के खाते में पंचायत के खाते से ट्रांसफर कर दी गई। जब मामले पर संवाददाता आबिद खान ने ग्राम सेवक थान सिंह से बात की तो होठ अपने आप सच उगलने लगे। पूरा नाम? थान सिंह। थोड़ा जोर से बोलो सर। थान सिंह। सर आप ग्राम सेवक कौन कौन सी पंचायत के हैं? ग्राम पंचायत दाडुंडा, फलाल और बिस्वा। ग्राम पंचायत दाडुंडा के ग्राम सेवक आप। सर लीगल प्रोसेस क्या है? जैसे मान लो जनरेटर के अंदर तेल जल रहा है तो उसका पैसा पेट्रोल पंप के खाते में जाएगा या किसी लोकल बॉडी के खाते में? लीगल प्रोसेस तो ये अगर पहले से अपना संपर्क पेट्रोल पंप से है, अच्छा, तो उसे ला सकते हैं। और अचानक अगर नगद पैसे से मंगाना पड़ता है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। बिल लाएंगे वहाँ से, पेड बाई उसको किया जाएगा, जिससे पेमेंट उसे साइन कराएंगे, फिर उसको पारित करेंगे बिल को। सर दाडुंडा में कुछ हजारों की राशि आपने और ग्राम पंचायत के खाते से और उसमें ट्रांसफर किया लोकल बॉडी के खाते में, किसी लोकल व्यक्ति के, किसके किया? लोकल बॉडी के खाते में नहीं साहब, तेल का पेमेंट किया गया है। जिससे हाँ, तो वो तेल के नाम से मंगाया गया है, उसको पेमेंट किया गया। किसके खाते में किया गया सर? ताराचंद कौन है सर? एक अन्य आदमी तेल मंगाया था। तो सर अन्य आदमी को अपन कैसे मान ले कि तेल मंगाने के लिए साहब अचानक जिसको भेजोगे तो तेल तो नगद पैसे से मंगा रहे हो आप? तो सर बीडीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि लीगल प्रोसेस तो ये है कि पेट्रोल पंप के सीधा खाते में ट्रांसफर करें। एडजस्टमेंट साहब करना ही पड़ेगा, जब पेट्रोल पंप वाले से अपना कोई संपर्क नहीं था और तो कोई संपर्क नहीं है तो अचानक। सर ये तो सरकारी नियमों को ताक पे रख कर काम किया गया, करने वाला काम। अरे आपके गाँव वाले तो तेल सर दाडुंडा वाले तेल लेके आ रहे हैं मौके पे जनरेटर के लिए, तो उनका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा सर। तो सर पेट्रोल पंप को सीधा भी किया जा सकता है? तो सीधा अपने जो संपर्क ही नहीं था उसे, अपन समय छुट्टी पे थे और या पानी भरा हुआ था। सरपंच से कहते सर आप? सरपंच को कह दिया, सरपंच ने कह दिया नगद पेमेंट मेरे पास तो है नहीं। तो सर वो जिनके खाते में पैसा ट्रांसफर किया वो सरपंच के कुछ लगते हैं क्या? लगने वाला तो नहीं भी लगता है, एक लगता भी, दोनों आदमी। दो लोगों के खाते में किया? 3 आदमी से मंगाया है। अच्छा, पेमेंट अभी एक कोई किया है। ग्राम सेवक साहब सच छुपाना चाहते थे लेकिन निकल कुछ और ही गया। क्योंकि ग्राम सेवक साहब और सरपंच फूलाराम नियमों को ताक पर रखकर कार्य जो कर बैठे हैं, सरकार के पैसों को गलत तरीके से स्थानांतरित कर रहे हैं, सरकारी पैसे का गलत तरीके से दुरुपयोग कर बैठे हैं। ग्राम सेवक ने अपनी ओर से की गई राशि स्थानीय व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करने को स्वीकार किया है, क्योंकि नियम ये कहता है कि पैसा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में नहीं बल्कि सीधा पेट्रोल पंप के खाते में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मामला यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार का असली खेल तो आप आगे की रिपोर्ट पे देखिए। एक तरफ राजस्थान सरकार प्रशासन गांवों संग अभियान चला रही है, लेकिन दूसरी ओर सरपंच फूलाराम, उनके भाई ताराचंद अभियान का नाजायज फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों को अपने पुरखों का धन समझ बैठे हैं और जिसे चाहे पट्टा दिलवाए, जिसे चाहे ना भी दिलवाए।
अब आप खुद ही देख लीजिए, ये तस्वीर बोल रही है कि ग्राम सेवक थान सिंह की मौजूदगी में सरपंच की मुहर एक स्थानीय व्यक्ति लगा रहा है, जो कि सरपंच का भाई ताराचंद है। सरकारी पट्टे तक तैयार कर रहा है, मुहर भी लगा रहा है। तस्वीरें गवाह है, जहां सिग्नेचर के बाद सरपंच की मुहर लगनी चाहिए थी, मगर यहां तो कैंप के एक दिन पहले ही सरपंच की गैर मौजूदगी में ही सरकारी पट्टों पर सरपंच की मुहर ताराचंद के द्वारा धड़ल्ले से ठोक दी गई। जहां लोकतंत्र का गला रात के अंधेरे में घोटा जा रहा है, क्योंकि प्रशासन और दबंगों के दबाव में सिर्फ उनके चहेतों को ही पट्टा दिए जाएंगे, तो सवाल तो उठेगा। जिन पर यह भ्रष्टाचार की काली मुहर लगी है, लोकतंत्र का गला घोटने वाला काला चेहरा जो रात के अंधेरे में अपनों का अंधेरा मिटाने की जुगत में लगा है, और वो बेचारा गरीब जरूरतमंद जो ये सोचकर तसल्ली कर चला जाएगा कि चलो मुझे नहीं तो किसी को तो जमीन का पट्टा मिला। क्या गरीब सिर्फ इतना सोचकर तसल्ली कर लेगा कि चलो अगले साल प्रशासन गांवों संग अभियान में पट्टा हमारा भी बन जाएगा? पर उसे क्या पता कि उस गरीब बेसहारा का अगला साल आएगा या नहीं, क्योंकि दादुंदा पंचायत में तो भ्रष्टाचार की काली मुहर धड़ल्ले से लग रही है। तस्वीरों में ऐसा लग रहा है जैसे ताराचंद ही ये तय करता हो कि पट्टे किसको देना है और किसको नहीं। पता नहीं कि सरपंच की गैर मौजूदगी में ये मुहर कहां कहां छपती होगी। ये सवाल बड़ा है। अफसोस तो इस बात का हुआ जब पूरे मामले में वीडियो दिखा देने के बाद भी इस पूरे मामले पर रामगढ़ उपखंड के एसडीएम सुप्रियो कालेर ने कैमरे के सामने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया, जैसे जवाबदेही से बच रहे हो। जब संवाददाता ने सच का पता लगाने के लिए फतेहपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी सुनील कुमार ढाका से बात की, तो क्या कहा सुनील कुमार ढाका ने, आप खुद ही सुन लें। एंट्री की गई है, इस बारे में क्या करना है? अभी इस संबंध में हमारे पास किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। आपने अभी कोई अवगत कराया है, इस तरह की कोई अगर शिकायत आएगी तो निसंदेह रूप से उसकी हम जांच कराएंगे। तो सर नियम क्या कहता है? तो शिकायत जब आएगी तब हम देख के बताएंगे, गलत हुआ तो निश्चित रूप से जो भी दोषी है उसके खिलाफ। नहीं, नियम क्या कहता है? जैसे पेट्रोल पंप से डीजल लिया ग्राम पंचायत ने, तो उसका पैसा कहाँ किसको देना? ऐसा तथ्य जब हमारे सामने नहीं आए तो बिना उसको देखे हम कैसे बता सकते हैं क्या हुआ? सर नियम भी तो होता है ना कि जैसे मान लो अगर पेट्रोल पंप से डीजल लिया है और उस डीजल के पैसे हम पेट्रोल पंप वाले को सीधा बैंक के खाते में देंगे उसके। यही तो कह रहा हूँ कि जब तक कोई तथ्य हमारे सामने ही नहीं है, कोई तथ्य हमारे सामने आएगा तो उसकी हम जांच करवाएंगे। ग्राम पंचायत में गलत भुगतान किया तो ग्राम पंचायत के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। दूसरा सर, ग्राम पंचायत में जहाँ राजस्थान सरकार ने प्रशासन गाँव के संग अभियान चला रखा है जनता के हित में, ठीक है, और जनता के हितों की रक्षा के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन इसी पंचायत में, दारुंदा पंचायत में ही सरपंच की गैर मौजूदगी में और कुछ लोगों द्वारा सरकारी दस्तावेजों पर, पट्टों पर मुहर ठोकी जा रही है, जो रात के अंधेरे में अपने चहेतों को रोशनी देने की जुगत में लगे हुए हैं। इस पे क्या कहना आपका? ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जो पंचायती राज एक्ट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग पट्टे जारी किए जा रहे हैं। पट्टे लोकल व्यक्ति द्वारा भरे जा रहे हैं, लोकल व्यक्ति द्वारा मोहर भी कोई तथ्य हमारे तथ्य सर हम आपको वीडियो दिखाएंगे। बिल्कुल आप उपलब्ध कराएंगे, जांच। विकास अधिकारी गोलमाल जवाब दे रहे थे। संवाददाता ने बार बार पूछा कि सर नियम क्या कहता है। बावजूद इसके अधिकारी साहब गोलमाल जवाब देकर मीडिया के कैमरे से बचना चाह रहे थे। क्या अधिकारी ग्राम सेवक और सरपंच को बचाने की जुगत में लगे हैं? ये सवाल बड़ा है। संवाददाता ने बार बार पूछा, रिपीट किया, तो आखिरकार विकास अधिकारी ने जांच करवाने की बात कह डाली। अब देखना होगा कि एसडीएम सुप्रीमो कालेर व विधायक अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। सरपंच फूलाराम और ग्राम सेवक थान सिंह से ये पैसा स्थानीय व्यक्ति यानी सरपंच के भाई ताराचंद के खाते में ट्रांसफर आखिर क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। और इसका राज कहीं बड़ा तो नहीं, क्योंकि सरकार का पैसा जनता के लिए है, लेकिन सरपंच और ग्राम सेवक लालच में ऐसे डूबे कि उन्होंने ना तो पद की गरिमा का लिहाज रखा और ना ही जनता के भरोसे का। क्योंकि सच सामने आया तो सरपंच फूलाराम कैमरे से छुपने लगे, मगर सरपंच साहब भूल बैठे कि कैमरे से आप बच सकते हैं लेकिन सच से नहीं। अब आपको इसी पंचायत का एक और मामला भी बताते हैं, जहां एक ही भवन में ग्राम पंचायत राजकीय पशु चिकित्सालय केंद्र साथ में चल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहा है। एक भवन 3 विभाग एक साथ काम कर रहे हैं, जहां ग्राम सेवक और वेटरनरी कंपाउंडर देवेंद्र कुमार ड्यूटी पर मिलते ही नहीं। अगर सरपंच साहब का खाने से पेट भरता तो शायद यहाँ जरूर ध्यान देते, लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, ढाक के 3 पात। इसी के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र चला रहे हैं, इसी के अंदर
पंचायत भवन, इसी के अंदर पशु चिकित्सा केंद्र। अस्थायी तौर पर चल रहे इस ग्राम पंचायत के भवन पर ताला नहीं है, दरवाजा खुला पड़ा है, अंदर नंदी गाय आराम कर रही है और ये तस्वीरें बता रही है कि आखिर हालात क्या है। क्या इसका जवाब जनता को सरपंच फूलाराम दे पाएंगे? जब संवाददाता ने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का दर्द झलक उठा और ग्रामीणों ने क्या कहा ये भी सुने। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर भी अनियमितताएं हैं, जहां राशन सामग्री में वजन कम दिया जा रहा है। आप खुद सुन ले। पुरानी स्कूल ही सरकारी बेकमायना वे पंचायत भवन बैठे ही है और आंगनबाड़ी बैठे ही है और सरकार डॉक्टर भी बैठे हुए है। तो मैं एक डॉक्टर के जावा तो ग्रामीण आंगनबाड़ी बोलने के काम बोलो। अब मैं डॉक्टर ने पूछा तो डॉक्टर तो कौन ही रहे, तो हमारा मतलब बैठे हमारी बेइज्जती हो बैठे। तो मतलब कि एक जगह दाड़ू गांव का मैंने बहुत भामा से हल्काई का बैठे जमीन देने भी ये तैयारी और भी बाद में बच्चा अनाज आवे तो वो पूरा मिलना चाहिए। अब भी कमाई पाओ 1 किलो मान लो चावल आ रहे हैं, भी मैंने पाओ चावल काट लिया तो क्या मतलब है? लेकिन हमारे गाँव में आदान तो मिल रहा है, आदान बेरो भी कौन मिल रहा है, कौन मिल रहा है, कोई देवे या कौन देवे, कोई बेरो को नहीं। मैं तो परचू एक दिन लाने गयो भी मैंने जहाँ मेरे 2 साल को टाबर है भी ने 700 ग्राम तो गेहूँ दिया, 200 कुछ गेहूँ दिया भी यार, 2 किलो मैंने दाल दी। फिर मैं बोले हमारे कन कांटो को नहीं, तो कांटो भी मैं बात कही भाई कांटो भी था ना सरकार दे रही को नहीं था, गेहूँ भी मिल रहे तो कांटो कौन दे रही था। जब मना कर दिया बोले हमारे कन कांटो को नहीं, भी मैंने ऑब्जेक्शन बहुत उठाए और फिर पंचायत बिठाई, पंचायत के मान भी मेरे क्यों को नहीं हुआ। हालांकि आंगनबाड़ी कर्मचारी का कहना है कि हमारे पास तोलने के लिए तराजू नहीं है, प्लास्टिक के डिब्बे से राशन दिया जाता है। जब मामले पर बाल विकास विभाग के कनिष्ठ लेखाकार नीतू जांगड़ से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, आप जो भी ये शिकायतें लेकर आए हैं, इन सारी शिकायतों की मैं महिला पर्यवेक्षक के माध्यम से टीम गठित करके और जल्दी से जल्दी जांच करवा लेंगे और उसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन जैसे जांच कब तक करवा लेंगे आप? जांच मैं कल ही टीम गठित करवा देती हूँ, उसके बाद जांच हो जाएगी और आपको जो भी उसका रिजल्ट होगा उसको बता दिया जाएगा। तो मैम जैसे काफ़ी गाँवों के अंदर है ये समस्या कि एक सिंगल गांव की नहीं है, बहुत से गांवों में समस्या है, जो हमने जगह जगह से वाइट विजुअल बनाए हैं जो हम आपको दिखा भी सकते हैं। इन सभी की जांच करवाएंगे सिंगल गांव? नहीं, जैसे भी जो भी शिकायत प्राप्त होती है हम वैसे भी आपके अलावा भी जो भी शिकायतें आ रही हैं उनकी हम निस्तारित करवाते हैं। जो भी शिकायत करता है उससे उसकी समस्याओं का समाधान किया जाता है और उससे बाकायदा लिखित में उसकी शिकायत का समाधान हुआ है ये लिखवा कर लिया जाता है। नीतू जांगड़ जांच की बात कर रही है और ये भी मान रही है कि मीडिया के अलावा भी अन्य जगहों से शिकायत मिली है, मगर सवाल है कि कार्रवाई कब होगी, क्योंकि दादुंदा के अलावा अन्य गांवों में भी आंगनबाड़ी केंद्र की अनियमितता अखबारों की सुर्खियां बन गई है, मगर बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भले ही सरपंच फूलाराम कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं, इधर उधर मुंह छुपा रहे हों, लेकिन सरपंच फूलाराम को ग्रामीणों के इस विश्वास का जवाब देना होगा जिन्होंने उन्हें सरपंच बनाया। सवाल का जवाब देना होगा जहां एक ही भवन में 3 विभाग काम कर रहे हैं, वहां भी ताला है और वो भी टूटा पड़ा है। सवाल का जवाब देना होगा जहां आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती मां और बच्चे का निवाला निगला जा रहा है। सरपंच जवाब देना होगा आखिर ये घोटाला कब तक होता रहेगा। और एक और जवाब उस सरकार से राजस्थान के मुखिया को देना होगा जो बीते 10 दिनों पहले फतेहपुर विधानसभा का दौरा करते हैं लेकिन सच नहीं देख पाते। अब इस सच को हम दिखा रहे हैं। देखना होगा कि खुलासे के बाद सरपंच फूलाराम और ग्राम सेवक थान सिंह पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। अब देखना ये होगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस बड़े खुलासे के बाद क्या रुख अपनाते हैं। ये सवाल अपने आप में बेहद बड़ा है। राजस्थान के सीकर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।